सो गाइस, मार्केट किस साइड में मूव होने वाला है ये मार्केट हम लोगों को ऑटोमेटिकली खुद बताता है। बस हम लोगों को प्राइस एक्शन की कंप्लीटली साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। तो जिसमें से हम लोग लास्ट टाइम पर 6 पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेंड वाइज करेक्शन या फिर ट्रेंड वाइज साइकोलॉजी क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने सभी मिस्टेक्स को एंड उनके इम्प्रूवमेंट को जाना था। एंड आज के 7 पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि करेक्शन साइकोलॉजी क्या होती है प्राइस एक्शन के अंदर, एंड इसको कैसे डिकोड करके हम लोग अपने मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड उसी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि करेक्शन कितने टाइप के होते हैं। करेक्शन मोस्टली 2 टाइप के होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, एंड इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारा जो फर्स्ट टाइप निकल के आता है वो है हमारा टाइम वाइज, एंड टाइम वाइज करेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। दूसरा एक होता है जिसका नाम है प्राइस वाइज। देखो, ये जो प्राइस एक्शन होता है ये हायर रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें हम लोग पहले बात करने वाले हैं टाइम वाइज करेक्शन की। हमारे टाइम वाइज करेक्शन में ऐसा क्या होता है आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक प्राइस है जो एक बॉटम से लेकर एक टॉप तक लगाते हुए चली जा रही है। अब उसका टाइम है रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट में वो क्या करती है, प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है। अगर प्राइस 20 to 30% तक अगर नीचे रिट्रेसमेंट करती है, उस केस में क्या होता है, प्राइस नीचे आती है एंड वहाँ पर कहीं होल्ड करने लग जाती है, जिसे हम लोग कई बार कंसोलिडेशन का भी नाम दे देते हैं। एंड कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाने के बाद या तो वहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, एंड उसके बाद उसमें इतना ही बड़ा पंप और आ जाता है, एंड उसके बाद मार्केट वहाँ से बूम हो जाता है। तो इस केस में हम लोगों के लिए टाइम वाइज जो करेक्शन होता है वो हम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है। वहीं हम लोग अगर दूसरी तरफ बात करें हाइयर रिस्क एंड हाइयर रिटर्न की तरफ, जो कि है हमारा प्राइस वाइज करेक्शन, ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है, बिकॉज मोस्टली ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। इसके लिए हमको लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ को समझना पड़ेगा। हम लोग अगर प्राइस वाइज करेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। लाइक इसमें भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर एक प्राइस है जो एक बॉटम से लेकर एक टॉप तक लेकर गई है, तो उसमें रिट्रेसमेंट 20-30% ना होकर के प्राइस नीचे आता है ऑलमोस्ट 50 to 60% के केस तक। और इस केस में यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ तो अगर प्राइस इस केस में अगर रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, एंड यहाँ से जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा हायर हाई निकल जाता है। यानी कि जितना बड़ा पंप आया है इसके समझ लो 1.14x तक भी मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर 1.50x के भी ऊपर जा सकता है, जस्ट ओनली फॉर इस अप ट्रेंड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें हाइयर रिस्क कौन सी चीज़ की होती है, अगर प्राइस यहीं पर 80 to 90% को रिट्रेस करना चाहती है तो वहां पर ये रिट्रेसमेंट इनवैलिड हो जाता है, एंड इनवैलिड की होते होते इसको रिवर्सल का नाम दे दिया जाता है। और रिवर्सल में कंडीशंस 2 प्रकार की अप्लाई होती हैं। पहला कंडीशन ये, या तो वहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा यानी कि प्राइस वहाँ से अप ट्रेंड में फॉर्म ना होकर के प्राइस नीचे की तरफ निकल जाएगी, एंड दूसरा कंडीशन निकल के आता है वहाँ पर हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा हाइयर हाई, यानी कि प्राइस वहाँ से डिसमेंट करके या फिर उस सपोर्ट जोन को या फिर उस डिमांड जोन को टच करके प्राइस वापस से ऊपर निकल जाएगी। तो इस केसेस में हम लोग प्राइस वाइज करेक्शन को हम लोग थोड़ा सा हाइयर रिस्क एंड हाइयर रिवॉर्ड की कैटेगरी में रखते हैं, एंड वही जो टाइम वाइज प्राइस करेक्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल या फिर थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में हम लोग उसको रख सकते हैं। तो आई होप आपको करेक्शन में 2 टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसमें से कुछ न्यू पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। अब इन दोनों करेक्शन के टाइप में जो हम लोगों का फर्स्ट टाइप का जो करेक्शन था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था टाइम वाइज, तो उसकी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक सेफ कैटेगरी में आता है, तो इसके चलते हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे प्राइस वाइज करेक्शन की, ये थोड़ा हम लोगों के लिए रिस्की होता है, जिसके चलते हम लोग इसकी बात करने वाले हैं क्योंकि यही हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है इसमें होता है करेक्शन कुछ टाइप के। देखो, अगर हम लोगों को करेक्शन में रिट्रेसमेंट एक बार के लिए मिल रहा है तो वो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करती है, बट अगर रिट्रेसमेंट 3 या फिर 2 या 3 से 4 बार अगर हो जाता है तो वहाँ पर हम लोगों के लिए रिस्क बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ने एक बॉटम से लेकर एक हायर हाई टच किया, फिर से एक लो लगा, ये हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हुआ, तो यहाँ पर हायर से हायर चांस होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर रिस्क कम होगा एंड रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोगों को लिए प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हुए नजर आएंगे। बट किसी किसी केस में ऐसा होता है, मैं आपको छोटे से तरीके से आपको समझाऊंगा। प्राइस अगर एक बार ने एडजस्टमेंट लिया ऊपर गया, दूसरे बार में लिया ऊपर गया, तीसरे बार में ऊपर लिया ऊपर निकल गया, तो इस केस में उसका जो बाइंग जो एरिया होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ता जाता है, जिसके चलते मार्केट में जो करेक्शन है उसमें लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ से प्राइस ने रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्योंकि
बढ़ते हुए अप ट्रेंड में धीरे धीरे जो बायर्स होते हैं वो वीक पड़ते जाते हैं एंड मार्केट को जो सेलर्स है उनका डोमिनेशन बढ़ता जाता है, यानी कि उस केस में जो सेलर्स होते हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को कैसा समझना है, चलिए आपको रियल ट्रेडिंग जो भी चार्ट पे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपके सामने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। तो आई होप मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड आप पूरी तरीके से आपको समझ पाएंगे। तो चलते चलते वीडियो में एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जो भी मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं गारंटी के साथ आपको मैं देता हूँ कि इसको सीखने के बाद आपके ट्रेडिंग जर्नी में नेक्स्ट डे से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप मुझे फुली तरीके से वॉच करते हो एंड फुली तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हो। तो आई होप वीडियो को आप अच्छे से वॉच करोगे एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक अप ट्रेंड का मूव देखने को मिला है, बट यहाँ पर कंडीशंस कुछ थोड़ी से अप्लीकेबल नहीं है। देखिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो चार्ट बनता है उसकी जो कैंडल्स होती हैं उसकी जो साइकोलॉजी होती है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि कैंडल्स चाहे वो 1 मिनट का हो या फिर 1 दिन का, उसका जो परफॉर्मेंस होता है या फिर उसकी जो टाइमिंग होती है या फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पर अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पर अगर ओपन कर रखा है तो उसमें उसके रिजल्ट में आने में टाइम लग सकता है। तो चलिए आपको समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक डिमांड जोन का एरिया है और यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो इस केस में हम लोगों को क्या देखने को मिला है, चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर प्राइस ने टाइम वाइज करेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होल्डिंग की है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं लेकर यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट होल्डिंग की है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों को बोलेंगे कि टाइम वाइज करेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और इसलिए इसको टाइम वाइज करेक्शन बोलेंगे। अब वहीं पर नेक्स्ट बात करेंगे प्राइस वाइज करेक्शन होता क्या है। चलिए आपको समझाता हूँ। प्राइस वाइज करेक्शन कुछ ऐसा होता है कि देखो यहाँ पर तो अप ट्रेंड हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होते हुए देखा, बट यहाँ पर कई टाइप के रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिले। देखिए तो पहली चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ग्रैब करनी चाहिए। तो उस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस ने यहाँ पर कहीं एंटर किया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। थोड़ा मैं प्राइस को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अप ट्रेंड की, चलिए मान लेता हूँ ये हमारा एक डिमांड जोन है एंड यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ पर जिसका रिट्रेसमेंट हुआ कुछ ऐसे। तो इसमें हालांकि देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है बट उसका पंप एंड डंप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर इसका फर्स्ट टाइम का रिट्रेसमेंट हुआ एंड इसके बाद प्राइस ने जब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम लोगों को कैच करवाया। सेकंड टाइम का जो रिट्रेसमेंट था हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था, बस इसमें से इससे ज़्यादा टाइम लग गया इस वाले रिट्रेसमेंट में। इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग की कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करने वाले हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आने लगी होगी। अब सेकंड टाइम पर भी क्या हुआ, यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा एंड इसके बाद भी हम लोगों को इतना बड़ा मूव देखने को मिला। थर्ड टाइम पर जब हम लोगों को एक यहाँ पर बियरिश एंड रेड कैंडल देखने को मिली तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा लो होने लगा एंड इसके बाद का जो मोमेंटम था वो सभी के कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सेल्स धीरे धीरे डोमिनेट करने लग गए थे। तो इस केस में प्राइस ने अपने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया एंड वहीं से देखा जाए तो कोई भी अप ट्रेंड उसके बाद फॉर्म नहीं हुआ एंड उसके बाद देखा जाए तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कभी भी जो प्राइस वाइज का जो करेक्शन होता है आपके सभी के सामने, उसमें हमेशा आपको 1 से 2 करेक्शन से आपको एंटर करने की सोचनी चाहिए, ना कि आपको 3 से 4 वाले में। क्योंकि कभी कभी होता है अगर आप 3 से 4 वाले में एंटर करोगे तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड, क्योंकि रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा होता है 1 से 2 करेक्शन के अंदर। सो आई होप आपकी इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्योंकि देख लो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 बार 2 बार एंड 3 बार तो आपको सही डायरेक्शन आपको देखने को मिला, बट जैसे ही चौथी बार का यहाँ पर करेक्शन होने लगा तो यहाँ पर रिवर्सल हो गया एंड यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा हाईली टाइम फ्रेम पर ये स्टार्ट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए आप लोग कह सकते हो कि हम लोगों ने ये तभी बताया क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब ये सब मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर, तो मैंने आपको ऑलरेडी परसों की वीडियो में अपने एनालिसिस चैनल पर आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है एंड इसके बारे में आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा सेकंड चैनल का, यानी कि एनालिसिस चैनल का। एंड फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपको मैं बता चुका था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि मार्केट वहाँ पर गिर सकता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विजिट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको फ्री में क्रिप्टो सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप लोग अर्निंग कर सको एंड इसके लिए आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। तो आई होप एक बार उसको आप विजिट करोगे। तो मैं एक क्रिप्टो का ट्रेडर हूँ, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो उस बेस पे मैं इसमें सब कुछ आपको बताता हूँ
एंड मेरी साइकोलॉजी ऑलमोस्ट मैक्सिमम सभी मैक्सिमम टारगेट्स में आपको हिट करते हुए नजर आती है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि करेक्शन वाइज साइकोलॉजी क्या होती है। एंड नेक्स्ट पार्ट में यानी कि 8th पार्ट में हम लोग करेक्शन की साइकोलॉजी के बारे में कुछ एडवांस पॉइंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एंड उन एडवांस पॉइंट में मैं आपको अपनी मिस्टेक्स एंड उसी के साथ आपको इम्प्रूवमेंट के साथ में सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी एडवांस है। तो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ हमें शेयर कीजिएगा। एंड आपको मेरा चैनल भी अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एडवांस लेवल के पॉइंट्स को लेकर। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू।